अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉट ऑपरेशंस को। नॉट ऑपरेशन आपके पास थर्ड ऑपरेशन है। पहले एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। जब नॉट ऑपरेशन की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए आप इस सर्किट डायग्राम को देखें। ये सर्किट मैंने बनाया हुआ है, इसमें एक बैटरी अटैच्ड है इस लैंप के साथ, और साथ एक ये वाली पैरेलल एक वायर लगाई हुई है जिसके साथ एक स्विच अटैच है। ठीक है, इसमें एक स्विच है सिर्फ। ठीक हो गया, यानी कि इनपुट सिर्फ इसमें एक है और एक ही लैंप इसमें आउटपुट है। ओके, अब इसमें देखें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज सिर्फ हो सकती हैं, इसमें चार पॉसिबिलिटीज नहीं है। दो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो ये वाला जो स्विच है एस हमारे पास ये ओपन हो सकता है, या ये वाला स्विच क्लोज हो सकता है। अब फर्स्ट देखें, जब आपके पास ये स्विच अगर हमने, अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा रिवर्स सा काम आ जाता है कि अगर ये स्विच जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर ये स्विच हमारे पास ओपन है, स्विच अगर ओपन है, स्विच दो ही हो सकता है ना, या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है। अगर हमारे पास स्विच ओपन है, अगर स्विच इस तरह ओपन है तो देखें जो बैटरी से करंट जा रहा है वो डायरेक्ट इस सर्किट से होता हुआ सर्किट कंप्लीट करेगा और लैंप ऑन हो जाएगी। नहीं कि अगर जब स्विच ओपन है तो लैंप क्या होगी, ऑन होगी। ठीक है, अब दूसरे केस में आप इसको क्लोज करें, स्विच को अगर हम क्लोज करते हैं, जब स्विच को आप क्लोज करेंगे इस तरह तो होगा ये कि जो करंट है वो सर्किट देखें, दो सर्किट अब कंप्लीट हो रही है। एक ये वाला नीचे वाला जिसमें स्विच लगा हुआ है, करंट इधर से जाएगा बस ऐसे इसी सर्किट से होके वापस आ जाएगा, बस इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन ये करंट ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है इसका फिलामेंट भी है, यह फिलामेंट एक रेजिस्टेंस है एक तरह की, तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। ईजी उसका वे ये है कि यहाँ से कोई ईजीली करंट पास होकर सर्किट कंप्लीट कर देगा। इसलिए जब स्विच आपने क्लोज किया होगा तो आपके पास यहाँ पे जो लैंप है वो क्या होगी, ऑफ होगी। ओके, ये आपके पास केस है कि जब आपने स्विच को ओपन किया हुआ है तो आपके पास लैंप ऑन होगी, जब आपने इसे क्लोज किया हुआ है तो आपके पास क्या होगी, ये लैंप ऑफ होगी। ओके, अब इसकी जो मीन उल्ट है, अगर स्विच ओपन है लाइट ऑन है, अगर ये क्लोज है तो लाइट ऑफ है, यानी कि ये रिवर्स आपके पास प्रोसेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला आप देख लीजिए है केस यहाँ पे। तो इसका जो बूलियन इक्वेशन आएगी वो ये बनेगी, x इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट का क्या मीनिंग है, अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर x ए की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि उसका उलट चलेगा। ये बड़ा आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ है, बूलियन इक्वेशन। ये बूलियन इक्वेशन है, और यहाँ पे जो इसकी नैंड गेट की एंड नॉट गेट की सॉरी जो डायग्राम बनी है वो देखें, नॉट गेट दिए है, ये है नॉट गेट। ठीक है, नॉट ऑपरेशन वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें नॉट गेट ये है, यानी उसकी डायग्राम इस तरह की होती है। नॉट गेट अगर कहीं पे ये बना हुआ है आपको आइडिया हो जाना चाहिए नॉट गेट। इसमें देखें एक ही इनपुट है एक ही आउटपुट है। जो पीछे हमने डिस्कस किए थे उसमें दो इनपुट्स होती थी, ए और बी, आउटपुट एक होती थी। इसमें इनपुट भी एक है आउटपुट भी एक है, सिर्फ रिवर्स हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे 1 एंटर करेंगे तो आउट आपके पास 0 आ जाएगा, अगर 0 एंटर करेंगे तो आउटर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, ये होगा काम यहाँ पे। इसका जो ट्रुथ टेबल अगर हम डिस्कस करें वो किस तरह का आएगा, ट्रुथ टेबल में देखें ए आपके पास अगर पहले ओपन है 0 है तो आपके पास सर्किट लैंप ऑन होगी तो ये 1 आ जाएगा, और अगर ये 1 होगा तो ये फिर क्या होगा, 0 होगा। ये आपके पास ट्रुथ टेबल है किस गेट का, नॉट गेट के लिए हम ये ट्रुथ टेबल लिखते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया नॉट ऑपरेशन को। आप देखें ज़रा, अच्छा नॉट गेट के बाद हमने डिस्कस करना है नैंड गेट, और एक लास्ट गेट है हमारे पास नॉर गेट। ठीक है, पहले नैंड गेट को डिस्कस करते हैं। नैंड गेट को डिस्कस करने के लिए आपको पहले जो 100% क्लियर होना चाहिए वो एंड गेट क्लियर होना चाहिए। एंड गेट आपके पास क्या था, जिसका हमने लीनियर जो बूलियन इक्वेशन थी वो ये पढ़ी थी, ए एंड टी। ठीक है, ये उसकी हमने बूलियन इक्वेशन पढ़ी थी, ये आपके माइंड में होना चाहिए। एंड गेट आपके पास ये उसकी डायग्राम थी। ठीक है, एंड गेट ये था। एंड गेट के साथ एंड गेट को हम ए और बी दो इनपुट्स देते थे, यहाँ से जो इसकी आउटपुट आती थी वो क्या आती थी, x इज इक्वल टू ए एंड बी।
ए एंड बी यहाँ से आउटपुट इसकी आती थी एंड गेट की यहाँ से। अब इस एंड गेट को आप कनेक्ट कर देते हैं एक नॉट गेट के साथ। जब ए एंड बी यहाँ से जो आउटपुट इसकी आई है, ये है आपके पास एंड गेट, ठीक है। इस एंड गेट को हम कनेक्ट करते हैं नॉट गेट के साथ, यानी कि एक एंड और नॉट दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया दोनों, ठीक है, गेट्स को। अब हुआ ये है कि ये वाला जो एंड गेट है नॉट गेट के साथ जब हमने इसे कनेक्ट किया, यहाँ से जो आउटपुट एंड गेट की आएगी ये नॉट गेट में एंटर होगी और नॉट गेट इसे रिवर्स कर देगा। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस 1 है तो इसको आंसर 0 में आ जाएगा, अगर 0 थी तो उसका आंसर फिर 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, x = a डॉट बी इनवर्स, a एंड b का इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आंसर 1 आ रहा था यहाँ पे इसका, ये इसको 0 कर देगा नॉट गेट, और अगर यहाँ पे 0 आ रहा था तो नॉट गेट इसे क्या कर देगा, 1 कर देगा। और इसको नैंड गेट की जो डायग्राम है वो ये है, ठीक है। नैंड गेट ये ए बी और ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये देखें नैंड की ये है, एंड की ये होती थी सिर्फ, और इसमें जो छोटा सा 0 लगा के साथ ही आपने लगा दिया, ये नॉट को शो कर रहा है। तो ये आपके पास किसकी ओवरऑल ये आ जाएगा, ये आपके पास है नैंड गेट, एंड है ए एंड बी और इसके साथ आपने शुरू में एन लगा देना है, नैंड गेट, ठीक है। ये नैंड गेट बन गया और इसकी बूलियन इक्वेशन ये वाली होगी, x = a डॉट बी के ऊपर बार है, a डॉट बी ये है बूलियन इक्वेशन इसकी। आप इसका ट्रूथ टेबल देखें जरा। ट्रूथ टेबल में क्या होगा, जब आपने इनपुट यहाँ पे 1 पुट की 0 पुट ऐड की है, ठीक है। एंड गेट में हम क्या करते हैं, एंड गेट को और नैंड गेट को दोनों को समझने के लिए ना आपने मीन केस को समझने के लिए आपने माइंड में वो एंड गेट भी रखना है। जब हमने 0 इनपुट की है तो आप दोनों 0 हैं, तो वहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए था। एंड गेट में 0 आता था, लेकिन ये उसको रिवर्स कर देगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब ये 0 है ये 1 है, आंसर फिर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन ये फिर 1 आ जाएगा। जब ये 1 है ये 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन ये फिर इसे 1 कर देगा। जब दोनों 1 हैं तो आंसर 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे से नॉट गेट जो है ये उसे उल्ट कर देगा, 0 कर देगा। अब ये वाला ट्रूथ टेबल देखें, बिल्कुल जो एंड गेट हमने पढ़ा था उसका अपोजिट है, ठीक है। एंड गेट के अपोजिट ये वाला सारा आ गया, ठीक है। यानी कि वहाँ पे ये तीनों 0 थे, ये 1 था, अब यहाँ पे ये तीनों 1 आ गए, ये 0 आ गया। अब इसके साथ ही नॉर गेट और गेट का अपोजिट है। और गेट आपने पढ़ा था x = a डॉट b होता है, ठीक है। ये हमने और गेट में पढ़ा था। आप यहाँ पे इसके लिए आप क्या करते हैं, नॉर गेट के लिए एक और गेट और एक नॉट गेट, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एक नॉर गेट आ जाता है। ये ए है, ये बी है, इसको जब हम प्रोडक्ट यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a + b, ए और बी आएगा इसका रिजल्ट। अब ए और बी जब इसमें नॉट गेट में जा रहा है तो आपके पास क्या है, इसका आंसर आएगा x = a + b और ऊपर इसके बाहर आ जाएगा, यानी कि उसका आंसर रिवर्स हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास उसका साइन है सिंपल a b और इसका आंसर क्या है, x = a + b का बार। यह आपके पास डायग्राम है इसकी नॉर गेट, ये नॉर गेट है। अब ये इसकी क्या चीज़ है, x = a + b नॉट, a + b नॉट इसको पढ़ लें आप। बाहर जिसके ऊपर लिखा हो इसको हम क्या कहेंगे, बूलियन इक्वेशन। ये आपके पास बूलियन इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके जो केसेस आएंगे क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो देखें। अगर हम a + b में करते हैं, दोनों 0 हैं पहले, तो क्या आंसर आना चाहिए, 0, लेकिन ये 1 आता है, ठीक है। जब ये 0 ये 1 है तो आंसर इसका क्या आता था, 1 आता था, लेकिन यहाँ पे जिसका इन्वर्स हो जाना 0 आ जाएगा। जब ये 1 था ये 0 था, आंसर इसका 1 आता था, लेकिन ये फिर 0 हो जाएगा। जब दोनों 1 थे फिर भी आंसर इसका 1 आता था, लेकिन अभी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इसका और के अपोजिट आ जाएगा। समझ आ गई बात की, और के अपोजिट इसका आ गया ओवरऑल आपके पास रिजल्ट। तो ये हमने सारे गेट्स डिस्कस कर दिए हैं। 5 गेट्स हैं बेसिकली जो हमें डिस्कस करने थे, एंड गेट, और गेट, और नॉट गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट। ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकती हैं चीज़ें, पूरे लॉन्ग भी इनके आ जाते हैं।
लिहाजा अच्छी तरह इनको आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है, समझ के करना है। और आई थिंक कि बड़े डिटेल में बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी हैं चीज़ें। अब मज़ीद अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा तो आप लोगों ने वो नीचे कमेंट्स में डिस्कस कर लेना मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हैं आपका टॉपिक साथ इसके मिलता जुलता इसी से है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? देखें, लॉजिक गेट्स आजकल हमारे डेली लाइफ में, हाउसेस में या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में, शॉपिंग मॉल्स में या इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों पे यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले इसका यूज़ है लॉजिक गेट्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स टू यूज़फुल टास्क। इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, हम इनको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कहाँ कहाँ पे? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो कि ये जो आपके पास स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स में हम ये गेट्स यूज़ करते हैं। स्ट्रीट लाइट्स कौन सी वाली? जो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो वाली स्ट्रीट लाइट्स होती हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कुछ जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनमें स्ट्रीट लाइट्स इस तरह की लगी हुई हैं कि जैसे ही अंधेरा हो जाता है, यानी कि रात होना शुरू होती है, वो लाइट्स खुद ही जल जाती हैं, उनको कोई ऑन ऑफ नहीं करता, वो खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। क्यों? कि उनके वो गेट्स लगे होते हैं। वो जो गेट्स होते हैं वो लाइट डिपेंडेंट होते हैं, लाइट डिपेंडेंट। अगर लाइट उन पर पड़ेगी, यानी जब दिन है, सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही होती है तो लाइट ऑफ रहती है, ऊपर वाली वो स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होती। जब दिन की रोशनी खत्म हो जाती है, मीन के सूरज गायब होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है। एक तो इनका यूज़ ये है। दूसरा आपके पास ऑटोमेटिक डोर्स में है। ऑटोमेटिक डोर्स में भी यही गेट्स लगे होते हैं, उधर भी ये यूज़ होता है इनका। उसके बाद इनका यूज़ है सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स में। सेफ्टी अलार्म या हाउस सेफ्टी अलार्म है या हाउस सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। हाउस सेफ्टी अलार्म क्या चीज़ है कि आप एक ऐसा ये होता है सर्किट ओवरऑल कि इसमें एक LDR अलार्म, फॉर सिंपल आप एक सर्किट लगाते हैं, सर्किट में हमने गेट्स लगाए होते हैं, ओवरऑल इसके पास एक नॉट गेट होता है और साथ आपके पास इस पर एक अलार्म घंटी लगी होती है। सेफ्टी अलार्म इस तरह का होता है, अक्सर बैंक में, घर में या शॉपिंग मॉल वगैरह में लगा होता है। और ये इस तरह का होता है कि आप ये ज़्यादातर होता है स्मोक सेंसिटिव। स्मोक सेंसिटिव मीन कि अगर वहाँ पे धुआं या इस तरह की कोई चीज़ उठे ना, आग लग जाए फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे घर में या किसी और बिल्डिंग में, तो ये जो गेट्स हैं वो सेंस करेंगे धुएँ को, ठीक है। उस धुएँ को जो सेंस करेंगे, स्मोक को जो सेंस करेंगे, और उस स्मोक की वजह से उस घर में या उस बिल्डिंग में, उस बैंक में रिंग बजना शुरू हो जाती है, बेल हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कोई मसला हो गया है। और ये दो तरह के आगे इसमें होते हैं, एक तो सिर्फ बेल ही ऑन होती है, यानी कि बेल रिंग करेगी, और दूसरे इस तरह के भी है कि वहाँ पे ऑटोमेटिक उनका कनेक्शन कर दिया जाता है वाटर पाइप्स के साथ, कि खुद ब खुद वाटर के हमने वो शावर्स वगैरह या फुहारे वगैरह इस तरह के लगाए होते हैं कि खुद ब खुद पानी भी बिल्डिंग में आ जाता है, पानी ऑन हो जाता है, तो वो आग बुझने यानी कि बढ़ने का खतरा कम हो जाता है, और खुद ब खुद दीवारों से वो जहाँ पे हमने लगाए हुए ये शावर वगैरह, तो पानी खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। तो ये एज ए सेंसिटिव हम इनको अलार्म यूज़ करते हैं कि उन पर लाइट इमीडिएट डायोड्स होते हैं इस तरह के, जो कि धुएँ वगैरह को, या अगर आग फॉर एग्जांपल शोले आके भड़क रही हैं तो उनको वो सेंस करके तो वो रिंग करेगा, जिससे हम किसी भी बड़े मसले से, हैज़र्ड से, या अपने घर को या बिल्डिंग के जलने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम इस पर ये चैप्टर एंड कर रहे हैं। तो ये सारा आपका चैप्टर एंड हो गया है। सिंपल सा इसमें तकरीबन 4-5 टॉपिक थे जो आपके इंक्लूडेड हैं सिर्फ सिलेबस में, तो इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। इनको अच्छी तरह कर लें, कोई मसला मसाइल इनमें मज़ीद हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर लें। और आई थिंक आपको समझ आ रही है इन बातों की। बाकी अल्लाह हाफिज़।